और इस वक्त हम रुक करेंगे सीधे भाजपा मुख्यालय का, जहां बीजेपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। माननीय आदेश गुप्ता जी संबोधित करेंगे और दिल्ली के वरिष्ठ विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विजेंद्र गुप्ता जी संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सरदार आरपी सिंह जी हैं और दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गौरव भाटिया जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी। सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। और ये प्रेस वार्ता जो है, ये फिर से आपके पाप को उजागर करने के लिए की जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आप सरकार की एक ही है खूबी, आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से और जो हमारी प्रदेश इकाई है, उसने पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार जो है उसको उजागर किया है। जनता की आवाज बनके, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, और आज डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। मैं सबसे पहले यह घोटाला है क्या अनियमितताएं पाई गई हैं और इन भ्रष्टाचारियों का मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, यह बताने का प्रयास करूंगा। दिल्ली की जनता सोच रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी मंत्रालय उठाइए तो उसमें भ्रष्टाचार मिलेगा, वसूली मिलेगी। टेलर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स, ऐसा निविदा बनाओ कि जो हमारे चहेते मित्र हैं, जो गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में वापस दे सके जनता के रुपए की, उन्हीं को टेंडर मिले। जो तथ्य सामने आए हैं, सबसे पहले शुरुआत करूंगा अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव दिल्ली का लड़े तो इनकी 10 गारंटी थी। आज यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल पर्याय बन गए हैं भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। और एक गारंटी है, अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। कहते थे कि दिल्ली में 11,000 से ज्यादा डीटीसी बस देंगे। दिल्ली की जनता उम्मीद लगा के इंतजार करती रही, बस तो नहीं आई, लेकिन जो मामला सामने आया है 1,000 लो फ्लोर बसेस का है और इसमें तमाम इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। यह पहली बार देखा गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जो एक अधिकारी होता था। अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है। यह
अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अरविंद केजरीवाल बताएंगे वैसी ही शर्तें रखी जाएंगी निविदा में, वही व्यक्ति का चयन होगा, उसके बाद वसूली होगी, रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ जाएगा। तो पहली अनियमितता तो यह थी। और जनता को भटकाने के लिए ऐसा प्रतीत हो कि सब बड़ा ही पारदर्शी तरीके से हो रहा है, एक कंसल्टेंट जरूर बना देते हैं। इस मामले में भी एक संस्था है DIMTS, इसको कंसल्टेंट बनाया। विचित्र बात यह है कि इस कंसल्टेंट ने कंसल्टेशन जो किया वो ये किया कि कैसे वसूली का रुपया, ये काला धन, गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएं और भ्रष्टाचार पूरा हो जाए। जो L1 था बड़ी ही प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन L1 से इनकी सांठगांठ नहीं थी। इन भ्रष्टाचारियों को जनता का जितना रुपया चाहिए था वो एक ईमानदार कंपनी देने के लिए नहीं तैयार थी। तो इन्होंने एक और कंपनी जो इनकी चहेती थी, जिसको इनको चिन्हित करके सेलेक्ट करना था, JBM, उसको बातचीत के लिए बुलाया। सवाल पूछा जाएगा, L1 जनता का कम रुपया खर्च करके आपको BS6 की 600 बसेस के लिए उन्होंने बिडिंग करी, आप बातचीत करते, दाम कम हो जाते, जनता का रुपया बचता और बसेस भी आती। लेकिन नहीं, क्योंकि JBM चहेती कंपनी थी, उसको बुलाया बातचीत करने के लिए, जो BS6 600 बसेस के लिए L1 नहीं थी और 400 बसेस BS4 थी। यह पूछना चाहेंगे, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी, या आपकी नीयत में इतना खोट आ गया है कि कानून को दरकिनार करके केवल वसूली करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? There are multiple judgments of the Honorable Supreme Court that there has to be a level playing field. समानता होनी चाहिए हर बिडर के लिए। आपके पास एक L1 बिडर था, आप अगर JBM से बात कर सकते हैं तो ये जो प्रतिष्ठित कंपनी थी इसको बुला के भी बातचीत कर सकते थे। और जब मैं कहता हूं प्रतिष्ठित तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी, उसको नहीं बुलाया गया। और ये जब सारा मामला सामने आया तो तमाम कंप्लेंट की गई। जो नागरिक हैं, जो ईमानदारी का झंडा लेके खड़े रहते हैं, जो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए, उन्होंने भी कंप्लेंट दी। और इस बात को कहते हुए हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, और मेरे साथ विजेंद्र जी भी बैठे हैं, इनकी भी एक कंप्लेंट है, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। एक कमेटी का गठन हुआ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर OP अग्रवाल जी ने जो सारे बिंदु थे उसका गहरा अध्ययन किया, और गहरा अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दी गई। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं
उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। और मैं ये बता दूं कि ये अनियमितताएं इतनी चिंताजनक हैं कि सोच के डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी लूट खसोट करना चाहते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का पालन आपने क्यों नहीं किया? क्या आप अपने आप को संविधान से और कानून से ऊपर समझते हैं? एक मैनुअल है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, उसकी गाइडलाइंस हैं, आपने उसका भी पालन नहीं किया। ऐसा क्यों है? और जैसा हमने आपके समक्ष रखा था जब क्लासरूम घोटाला हुआ था, सीवीसी की अपनी गाइडलाइंस हैं कि जब सरकारी रुपया खर्च होगा तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जितने मानक हैं उन सब का पालन करना जरूरी है। और पुनः अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, सीवीसी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो करप्शन जरूरी है। अगर मैं आया हूं तो करप्शन तो करूंगा ही करूंगा, जनता का रुपया तो मुझे लूटना ही है। ये जो सवाल हम लोग यहां से पूछ रहे हैं, ये गंभीर सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए, और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे, और तथ्य हैं जो भी रखे जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे गए, उससे पहले उनको सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी देखिए, 3.5 महीने से जेल में है। लेकिन एक बदलाव आया। आज मैंने प्रेस वार्ता सुनी आम आदमी पार्टी की, एक गंभीर आरोप आता है। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उसका प्रवक्ता आके ये नहीं कहता है कि घोटाला नहीं हुआ। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज आम आदमी पार्टी ने यह नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने एक और मुद्दे को उठाया, और जो उनका मूल चरित्र है कि मुख्य मुद्दे से भटका दो, सही काम को लटका दो, वही काम आज कर रहे थे। अगर आप मुख्य मुद्दे से भटकाएंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर लटकाना जानते हैं ना, तो जनता झटका देना जानती है। दूसरी प्रमुख बात जो उठाना चाहेंगे, आज यह भी नहीं कहा गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और मजबूरी है जब एक के बाद एक हवाला घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डीटीसी बस घोटाला, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री घोटाला करके जेल में जा चुके। तो
अब कैसे कहेंगे हम कट्टर ईमानदार हैं? और जनता भी समझ गई है ये कट्टर बेईमान है। एक बात और इनकी प्रेस वार्ता में आई और जनता बड़ी समझदार है, वो भी अचंभित थी। इन्होंने कहा कि देखिए जब बस आई नहीं तो घोटाला कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल जी, चोर शातिर है, चोर चोरी करने जाता है, पुलिस दबोच लेती है, जनता पकड़ लेती है। चोरी करने से पहले पकड़ा जाता है, चोर कहता है मैं ईमानदार हूं क्योंकि चोरी नहीं करी। चोरी करने का प्रयास मंशा जो आपकी है, और क्या यह सत्य नहीं है कि आपने शिकायत जब आई तो ये जो 1000 बसेस का जो टेंडर आपने अवॉर्ड किया था, इस पे रोक लगाई? ये तथ्य आपने जनता के बीच में क्यों नहीं रखा? अपनी तरफ से आप भ्रष्टाचार पूरा कर चुके थे, वसूली हो चुकी थी, काला धन आपकी तिजोरी में पहुंच चुका था। लेकिन जब एक मजबूत विपक्ष दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके शिकायत करी, जनता की आवाज बनी, आप पे दबाव बना, आपको लगा हां हमारी चोरी पकड़ी गई है, तब आपने कहा ये जो अवार्ड दिया है बसेस का, इस पे रोक लगा दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या यह तथ्य सही नहीं है? और आज यह जरूर आपसे पूछा जाना चाहिए, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप हमें जो प्रश्न हम यहां से उठा रहे हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। आप ये बताइए ऐसा क्यों है कि आपकी मोडस ऑपरेंडी सबसे पहला दोस्तों को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल उन दोस्त से कहें तुम मुझे गुलाबी गड्डियां दो, मैं तुम्हें टेंडर दूंगा। उसके बाद ये जो चहेते हैं ये बैठते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ। ये मोडस ऑपरेंडी का दूसरा कदम है। टेंडर दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार में सरकार नहीं बनाती है, वो मित्र बनाते हैं। वो बताते हैं अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाए चलेगा, रुपया बढ़ा देते हैं आपका। कहें ठीक है भाई। तो टेलर मेकिंग ऑफ टेंडर, काट छाट ऐसी करो कि कोई और ना क्वालिफाई करे, केवल मित्र ही आए। तीसरा, फिर केवल मित्रों को टेंडर जो है वो दे दिया जाता है, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। जब टेंडर दिया जाता है तो वसूली भी पूरी हो जाती है, और जब वसूली पूरी हो जाती है तो दो उदाहरण दूंगा। आबकारी घोटाले में जब पकड़े गए तो वही नीति जो कह रहे थे अच्छी है उसको वापस ले लिया और यहां पे टेंडर दे के रोक लगा दी। ये क्या दर्शाता है कि जब चोर पकड़ा जाए तो कहे कि नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन चोरी तो की ना अरविंद केजरीवाल जी आपने। इसीलिए आज दिल्ली की जनता यह कह रही है ऐसे मुख्यमंत्री को जिसके हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं ये जो मुख्य बिंदु उठाए हैं इस पे अरविंद केजरीवाल जी जरूर उत्तर देंगे। धन्यवाद। मेरा आग्रह है माननीय आदेश गुप्ता जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय आदेश जी। धन्यवाद संजय जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जी ने बहुत सारे बिंदु इस बड़े भ्रष्टाचार के बारे में उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार
स्वराज से शराब और फिर शराब से भ्रष्टाचार के सफर में इतनी डूब गई है कि वो जो भी काम करते हैं, जो भी खरीद फरोख्त होती है, वो बिना भ्रष्टाचार के होती ही नहीं है। और जैसे कल जिस जांच के आदेश हुए डीटीसी बस खरीद के घोटाले में, वो इस कड़ी की एक नई फेहरिस्त बनी है। दिल्ली में 1000 बसों की खरीद का टेंडर होता है और वो टेंडर में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। बसों की खरीद में अपनी चहेती कंपनी को फेवर करने के लिए टेंडर के नियमों का, प्रिक्योरमेंट के नियमों का, सीवीसी की गाइडलाइंस को धज्जियां उड़ाकर अपनी चहेती कंपनी को टेंडर दिया जाता है, ठेके दिए जाते हैं। उसमें जो हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, उससे ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीवीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीवीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। अरविंद केजरीवाल हर टेंडर में, हर पॉलिसी में जो दिल्ली सरकार बनाती है, उसमें उनका एक ही उद्देश्य है, डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी। और इसीलिए दिल्ली में जब से आई है, आप कर रही है रोज भ्रष्टाचार का पाप। दिल्ली में जब से आई है, आप कर रही है रोज भ्रष्टाचार का पाप। और इसीलिए कहते हैं कि आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के नेता, जब से इनके खुलने लगे हैं काले कारनामे, तब से आप नेता लगे हैं बहुत घबराने। और घबराकर वो इधर उधर के मुद्दे उठा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली की जनता ने ठाना है, आपको दिल्ली की जनता ने ठाना है, आपका तोड़ना है झूठ और भ्रष्टाचार का ताना बाना है। आपका जो आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार का ताना बाना तोड़ने का जो संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है, जिस टेंडर की, जिस बसों की खरीद की वो लोग मना कर रहे हैं कि हमने तो बसें नहीं खरीदी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने शराब घोटाला किया था, नई शराब नीति बनाई थी, कह रहे थे बहुत अच्छी शराब नीति है। जैसे ही उसमें घोटाला सामने आए, सीबीआई की जांच हुई, वापस ले लिया। इसी तरह टेंडर किया 1000 बसों की खरीद की, घोटाला सामने आया, कमियां सामने आई, नियमों का उल्लंघन करके आपने कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री, उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाया। इसलिए बनाया कि हमारा फेवर हो सके, बोर्ड में टेंडर अप्रूव हो सके। और आपने उस घोटाला, उस जो टेंडर का घोटाला, खरीदी का घोटाला किया, जैसे ही घोटाला सामने आया टेंडर वापस ले लिया। तो एक नहीं अनेक घोटाले, लूट सामने आ रही है। और जब वो पकड़ी जा रही तो आप मुद्दे को भटकाने की बात कर रहे हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि ये डीटीसी का नया घोटाला भ्रष्टाचार की, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की नई इबारत है, ये नई कहानी है। और अब ये स्पष्ट हो गया है, अरविंद केजरीवाल का मतलब हो गया है लूट, खजाने की लूट। अरविंद केजरीवाल माने भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल माने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, अरविंद केजरीवाल माने शराब का घोटाला, अरविंद केजरीवाल माने क्लासरूम घोटाला, अरविंद केजरीवाल माने डीटीसी बस घोटाला, और अरविंद केजरीवाल माने स्कीम से स्कैम,
स्कीम बनाते हैं स्कैम के लिए, और अरविंद केजरीवाल माने इश्तेहार। अरविंद केजरीवाल का मतलब आज ये हो गया है कि काम में जीरो और प्रचार में हीरो। ये अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के इस मुकाम पर उन्होंने दिल्ली को लाकर खड़ा कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी काम ऐसा छोड़ा नहीं जो बिना भ्रष्टाचार के आज आम आदमी पार्टी कर रही हो। और ये नया जो पुरानी जांच चल रही थी दिल्ली में डीटीसी बस की खरीद के घोटाले की, इस पर भी आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से वो इधर उधर की बातें करेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते जनता की तरफ से पूछना चाहती है कि इस पर जो आपने घोटाला भ्रष्टाचार किया है, इस पर आपका क्या जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रह होगा इसके खिलाफ निरंतर विधानसभा में आवाज उठाने वाले वरिष्ठ विधायक विजेंद्र गुप्ता जी से कि आपको संबोधित करें। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि 4.5 साल के लंबे संघर्ष के बाद भ्रष्टाचारियों की पोल अब खुलने के कगार पर है। मैं संक्षिप्त में 2018 से शुरू करता हूं। 1 जून 2018 को एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को डीटीसी के बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये हैरानी प्रकट करने वाला ये फैसला था, क्योंकि डीटीसी के इतिहास में 1970 से लगभग 52 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीटीसी का चेयरमैन कोई पॉलिटिकल आदमी बने। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार की नींव रखी गई 1 जून 2018 को, ये जो 1000 लो फ्लोर बसेस खरीदने का मामला है, ये तभी से चल रहा है। जून 1 को चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है और जून के महीने में ही एक दागदार कंपनी जेबीएम लिमिटेड, उसका पदार्पण दिल्ली की सरकार में होता है और वो एक प्रपोजल लेकर आता है और वो प्रपोजल दिया जाता है। देखिए प्रपोजल कितना मजेदार है। प्रपोजल में था कि बस खरीदेगी सरकार, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 2 को ओनर होंगे, एक जेबीएम और एक दिल्ली की सरकार। प्रॉपर्टी सरकार की, लेकिन को ओनरशिप एक प्राइवेट आदमी के साथ। दूसरा टेंडर कोई नहीं होगा, बिना टेंडर के उसके प्रपोजल पर ओके। तीसरा, उसको 14,000 रुपए प्रतिदिन सरकार पेमेंट देगी। बस सरकार की, सीएनजी सरकार की, कंडक्टर सरकार का 14,000 रुपए पर डे देगी। 14,000 रुपए पर डे का मतलब है 4 लाख रुपया पर महीने और लगभग 10 साल में 5 करोड़ रुपया। बस की कीमत 70 लाख रुपए। हमने ये मामला वहां से उठाना शुरू किया। मैं नेता विपक्ष था। अगस्त 2018 में ये मामला जब प्रकाश में आया और सदन में इस मामले को ले जाने के लिए जो हमने प्रेस वार्ता की, तो उसके बाद इस पूरे प्रपोजल को दबा दिया गया। फिर एक नई शुरुआत हुई जुलाई 2019 में, और जुलाई 2019 में जो L1 था उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे, L2 से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि L1 के रेट पर आप देना। और इसके अलावा जब बोर्ड की मीटिंग में यह मामला आया 2019 जुलाई का अप्रूवल के लिए, तो मैं 2-3 पंक्तियां पढ़ देता हूं, क्योंकि हमने भी उस समय भी इस मामले पे ऑब्जेक्शन किया और एंटी करप्शन ब्रांच को कंप्लेंट डाल दी। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में कहते हैं, मेड क्वेरीज अबाउट द मैनर इन विच द टेंडर हैज बीन डेल्ट बाय द डीटीसी एंड इट वाज पॉइंटेड आउट बाय हर that this was one tender
but the DTC is processing the same as if there are two separate tenders for the BS4 and BS6. टेंडर एक, लेकिन उसको स्प्लिट कर दिया बोर्ड की मीटिंग में लाकर वर्क ऑर्डर देते वक्त। उसके बाद अधिकारियों ने, ये मिनट्स की कॉपी है मेरे पास, जुलाई 19 में जो टेंडर हुआ उसकी मीटिंग जो हुई, बोर्ड मीटिंग, छठी बोर्ड मीटिंग 19 की 10/12/2019 को। तो ये भाजपा मुख्यालय से भाजपा की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे, जहां पर डीटीसी बस खरीद घोटाले के बारे में जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसको उजागर कर रहे थे। विजेंद्र गुप्ता को आपने सुना, गौरव भाटिया को आपने सुना और आदेश गुप्ता को आपने सुना। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कैलाश गहलोत को गलत तरीके से आधिकारिक जगह बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया और जो प्रतिष्ठित कंपनियां थीं उन्हें पीछे छोड़कर अपनी चहेती कंपनियों को बातचीत के लिए बुलाया गया और इस तरह से एक बड़ा घोटाले को उन्होंने उजागर किया। उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होगी और इस घोटाले की सीबीआई जांच की जाएगी, इसकी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय बताया कि भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से वो डीसीसी को मानते हैं, सीवीसी को नहीं मानते बल्कि डीसीसी को मानते हैं, यानी कि डायरेक्ट कैश कलेक्शन किस तरह से हो, हर एक विभाग में उनके जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं उसे लेकर भाजपा लगातार मुखर हो रही है और तमाम जो ऐसी बातें हैं उनको उजागर करते जा रहे हैं अपनी प्रेस वार्ताओं के जरिए और यही तमाम बातें आज भी प्रेस वार्ता में देखने को मिली।